हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। दशा माता की 8वें दिन की कथा। आज हम आपको दशा माता की 8वीं कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो आइए सुनते हैं दशा माता की 8वीं कहानी। पुराने समय की बात है। एक घर में एक जेठानी और एक देवरानी रहती थी। वे दोनों ही निसंतान थी। वह दोनों मेहनत करके पेट पालती थी। दोनों व्रत पूजन कुछ भी नहीं करती थी। एक दिन दोनों प्रातःकाल गांव में आग लेने गई। उस गांव में दशा माता का पूजन था, इसलिए उन्हें कहीं से भी आग नहीं मिली। आग न मिलने के कारण जेठानी दौरानी से बोली कि आज हम दोनों का व्रत रहेगा। शाम को आग मिलने पर ही रसोई बनाकर ही भोजन करेंगे। शाम हो जाने पर जेठानी अपनी पड़ोसन के यहाँ आग लेने गई तो पड़ोसन ने उसे आदरपूर्वक बिठाया। जेठानी ने पड़ोसन से पूछा कि दशा माता की पूजा करने से क्या होता है। पड़ोसन की जिस बात की इच्छा करके डोरा लिया जाता है वो इच्छा पूर्ण हो जाती है। जेठानी ने सुनकर पड़ोसन से बोली, जब अगली बार डोरा लेना हो तो मुझे भी बताना, मैं भी डोरा लूँगी। जेठानी जैसे ही आग लेकर घर के बाहर आई तो उसे गाय चलकर आती दिखाई दी। गाय वाला पीछे आ रहा था। उसके कंधे पर एक बछड़ा था और एक गाय बछड़े को चाटते हुए चल रही थी। पड़ोसन ने ग्वाले से पूछा, तो हमारी गाय का पहली बार प्रसव हुआ है क्या? तो ग्वाले ने कहा, हाँ। पड़ोसन ने फिर पूछा, बछड़ा या बछिया? ग्वाला बोला, बछड़ा है। यह जानकर जेठानी से पड़ोसन ने कहा कि घर जाकर दशा माता का डोरा ले लो। 9 दिन तक व्रत रखकर कथा सुनना और 10वें दिन स्नान सहित करके पूजन करना। दशा माता चाहेगी तो 10 दिन के भीतर ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। जेठानी ने घर जाकर सारी बात दौरानी को बताई। दोनों ने दशा माता से मनौती मांगी कि यदि हम दोनों के संतान होगी तो हम सुहागनों को न्योता देंगे। दोनों ने ही दशा माता का डोरा लिया। दशा माता की कृपा से डोरे की पूजा से पहले ही दिन दोनों दौरानी और जेठानी गर्भवती हो गई। दोनों के यहाँ लड़कों ने जन्म लिया। बालकों के नामकरण संस्कार के बाद दौरानी ने जेठानी से कहा, हमने जो सुहागनों को न्योता की, जो मन्नत मांगी थी, अब पूरा करना है। जेठानी ने कहा, अभी ऐसा क्या जल्दी है? जब लड़कों का अन्नप्राशन संस्कार होगा तब सुहागनों को न्योता देंगे। जब जब लड़कों का अन्नप्राशन संस्कार हुआ तब दौरानी ने जेठानी से सुहागनों को न्योता देने की कही, परंतु जेठानी बात को टाल दी और कहा कि लड़कों के मुंडन संस्कार पर सुहागनों को न्योता देंगे। होते होते कुछ समय बाद लड़कों का मुंडन संस्कार भी हो गया और दौरानी ने जेठानी से सुहागनों को न्योता देने की बात कही। जेठानी ने कही, लड़कों की सगाई के समय सुहागनों को न्योता दे जाएंगे। लड़के बड़े हो गए, उनकी सगाई भी हो गई और जेठानी ने अब की बार भी सुहागनों को न्योता नहीं दिया। जेठानी ने कही, जिस दिन लड़कों के फेरे होंगे उस दिन सुहागनों को न्योता देंगे। इस पर देवरानी बोली, बहन, जब इच्छा हो तब सुहागनों को न्योता देना, परंतु मैं तो लगन के दिन ही सुहागनों को न्योता दूंगी। दौरानी ने लगन के दिन ही सुहागनों को न्योता दे दिया, परंतु जेठानी ने कुछ भी परवाह नहीं की। लगन के बाद मातृ पूजन करके दोनों दूल्हे बारात सजाकर बैंड बाजे सहित ब्याहने चल दिए। दौरानी के बेटे का विवाह बड़ी धूमधाम से सहकुशल संपन्न हुआ, परंतु जेठानी ने सुहागनों को न्योता नहीं दिया था, इसलिए दशा माता ठीक फेरे के समय दूल्हे को उठाकर ले गई। दूल्हे के सहसा गायब हो जाने के कारण वर कन्या दोनों में हाहाकार मच गया। उसकी बारात खाली हाथ घर लौटकर आई, परंतु लड़की के माता पिता बड़े संकट में पड़ गए थे कि अधब्याही लड़की से कौन विवाह करेगा।
पड़ोसन की चतुर सुहागनों ने लड़के की माता को समझाया कि यहाँ का जो सारा सामान बचा है उस सामान को लड़की के हवाले कर दिया जाए। लड़की भिखारनों को सदा व्रत देने लगी। एक दिन साधु तीर्थ यात्रा करता हुआ वहां आया। गांव में घने जंगल में एक पीपल का पेड़ था। लोग उस पीपल के पेड़ को पारस पीपल कहते थे। उसी पेड़ पर दशा माता का निवास था। साधु चलता चलता शाम को उसी पेड़ के नीचे ठहर गया। साधु उस पेड़ के नीचे बैठ गया। संध्या होने पर वहां का जमादार नित्य की तरह झाड़ू लगाई। मिस्त्री ने अपनी मशक से पानी का छिड़काव किया और माली ने फूल बिखेरे। तब उनके देवता अनेक प्रकार की पोशाकें पहनकर आने लगे तथा स्थान पर बैठने लगे। सबसे बाद में स्वर्ग के राजा इंद्र का सिंहासन उतरा। उसकी साथ ही स्वर्ग की अप्सराएं सिंहासन के चारों ओर नाचने लगी। उसी समय अधब्याहे लड़के को गोद में लेकर दशा माता पीपल के पेड़ से नीचे उतरी। इंद्र के स्वर्ग में एक सुरा गाय भी आई थी जिससे 2 गिलास दूध दिया था। लड़के ने ब्याह के भाग का 1 गिलास दूध अलग रख दिया गया, परंतु दूसरे गिलास का दूध भी पी लिया। जब तक अप्सराओं का नाच गान होता रहा, दशा माता लड़के को गोद में लेकर बैठी रही और प्रातःकाल होते ही देवताओं का दरबार भंग हुआ। साधु भी वहां से चलकर गांव आया। साधु महाराज गांव में भिक्षा मांगते मांगते अधब्याही लड़की के घर पहुंचा। लड़की ने अतःपूर्वक साधु को बिठाया और भोजन तैयार किया। लड़की ने 3 पत्तल परोस कर रखे। पहली पत्तल अधब्याहे अपने पति के लिए रखी, दूसरी पत्तल बाबा जी के सामने रखी और एक पत्तल अपने सामने रखी। बाबा ने अपने आप कहा, वहाँ जो बात मैंने रात को देखी, बात यहाँ भी देखने को मिल रही है। लड़की ने पूछा, क्या बात है बाबा जी? साधु ने बात टालते हुए कहा कि हम वैरागी लोग ऐसे अनेक बातें कहते रहते हैं। तुम्हें ऐसी बातों से क्या मतलब? तुम तो भोजन करो और भगवान का भजन करो। लड़की ने हठ पकड़ ली। लड़की ने कहा, जब तक आप अपनी बात का खुलासा नहीं करोगे मैं भोजन नहीं करूंगी। इस पर साधु बाबा चुप रहे। तब लड़की बोली, आप साधु हो और मैं सती हूँ, या तो अपने कथन को कहिए कि आपने रात को क्या देखा, नहीं तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। साधु बाबा ने रात का सारा किस्सा कह सुनाया तो लड़की ने बाबा के साथ पीपल के पेड़ पर जाने का निश्चय कर लिया। साधु बाबा आगे चले और लड़की उनके पीछे पीछे चल रही थी। साधु बाबा लड़की को पारस पीपल के पास लाकर छोड़कर चले गए। संध्या होने पर नित्य की तरह जमादार ने झाड़ू लगाई, मिस्त्री ने अपनी मशक से पानी का छिड़काव किया और माली ने फूल बिछाए। देवताओं के राजा इंद्र आए और अप्सराओं का नाच गान प्रारंभ हो गया। उसी समय दशा माता पीपल के पेड़ से उतरकर दरबार में बैठ गई। लड़के ने सुरा गाय का दूध पी लिया और 1 गिलास अधब्याही लड़की के लिए रख दिया। जैसे ही लड़के ने दूध का गिलास मुंह पर लगाया, वैसे ही लड़की ने दूध का दूसरा गिलास लेकर वर के सामने आ गई। वह बोली, अपना भाग लेने के लिए मैं उपस्थित हूँ। मेरे लिए क्या आज्ञा है? मैं सेवा करने के लिए तैयार हूँ। लड़का बोला, इस तरह से तुम्हें नहीं मिल सकता। मैं दशा माता की सेवा में रहता हूँ। मुझे अभी दरबार में जाकर दशा माता की गोद में बैठना होगा। यदि तुम्हें मुझसे प्यार है तो दशा माता को प्रश्न करके उनसे मुझे अपने लिए मांग सकती हो, तब मैं तुम्हारा हो सकता हूँ। लड़का दूध पीकर दशा माता की गोद में जाकर बैठ गया और लड़की अप्सराओं के साथ नाच गाने लगी। सवेरा हुआ तो दशा माता ने इस नई लड़की को बुलाकर पूछा तो कि तुम कौन हो? तुम्हारे नाचने से मैं बहुत प्रसन्न हुई। जो कुछ मांगना है मांग लो। लड़की ने दशा माता से वचन ले लिया और मैं जो कुछ मांगूंगी आप मुझे प्रदान करेंगी। तब तथास्तु कहकर लड़की ने दशा माता से अपने पति को
पकड़कर कहा कि मुझे यह चाहिए। दशा माता ने कहा, तुमने मांगा तो बहुत है, परंतु मैं वचन दे चुकी हूँ, इस कारण तेरे पति को मैं तुझे वापस देती हूँ। राजा इंद्र ने पूछा कि भगवती, यह सब क्या राज है? मैं इस राज को जानना चाहता हूँ। दशा माता ने बताया कि ये लड़का मेरे वरदान से ही प्राप्त हुआ था। इसकी माता ने मनौती मांगी थी कि लड़का पैदा होने पर मैं सुहागनों को न्योता दूंगी, परंतु उसने अभी तक अपना वचन पूरा नहीं किया। इसी कारण मैं इस लड़के को विवाह मंडप से उठा लाई थी। यह लड़की इसकी अधब्याही पत्नी है और पतिव्रता है। पतिव्रता होने के कारण यह देव समाज में पहुंचकर मुझसे अपना पति मांग रही है। दशा माता के ऐसे वचन सुनकर इंद्र सहित सब देवी देवताओं ने वर वधू के ऊपर पुष्प की वर्षा की। जब तक साधु बाबा वहां आ गए, साधु बाबा दूल्हा और दुल्हन को साथ लेकर गांव की ओर चल पड़े। जब ये तीनों गांव के समीप पहुंचे तो गांव वालों ने दूल्हा दुल्हन को देखकर लड़की के पिता को सूचना दी कि तुम्हारी पुत्री एक दूल्हे के साथ आ रही है। जिस दिन से लड़की चली गई थी, उसके पिता ने लोक लाज के डर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। गांव वालों की यह भी बात सुनकर उसने घर के किवाड़ बंद कर लिए। उसने समझा कि लड़की साधु बाबा के साथ आ रही होगी, इसलिए लोग मेरा उपहास कर रहे हैं। जब गांव के गणवान ने भी ये बात बताई, उसने अपने घर के किवाड़ खोले और बाहर निकला। जब उसने सचमुच अपने द्वार लड़की और दामाद को खड़ा हुआ देखा तो प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। लड़की के पिता ने इस खुशी के मौके पर बहुत दान पुण्य किया, फिर से विवाह की तैयारी की और लड़की के माता से कहा कि इस तरह से विवाह नहीं होगा। पहले दूल्हे की माता सुहागनों को न्योता देगी और बारात लेकर आए, तब विवाह के नेग पूरे किए जाएंगे। लड़की के पिता ने लड़के के घर खबर भेजी। लड़के की मां ने पहले सुहागनों को न्योता दिया, तब बारात चल पड़ी। धूमधाम से विवाह हुआ। वर वधू दोनों अपने घर आ गए। लड़की की खुशी में माता ने दोबारा सुहागनों को न्योता दिया। उसी समय से विवाह के दिन वर के घर पर सुहागनों को न्योता देने की प्रथा चली आ रही है। दशा माता ने जिस तरह सती की दशा बदली, वैसे ही सबका कल्याण करे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी की जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिल जाए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय दशा माता की जय।